टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 10th स्टैंडर्ड का केमिकल रिएक्शन का बैलेंसिंग बताने जा रहा हूँ। तो बैलेंसिंग के लिए क्लास 10 में ही एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर का 3rd क्वेश्चन है कि 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी को मैं बैलेंस कर करके और इक्वेशन बैलेंसिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट में ये रिएक्शन है जिसको हमको बैलेंस करके लिखना है। फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्शन कराया जा रहा है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। ओके, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग लिखेंगे H2 और क्लोरीन के लिए लिखेंगे Cl2, बीच में प्लस। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को H ना लिख करके H2 लिखा जाता है। इसका कुछ जो एग्जांपल है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। जैसे हाइड्रोजन को हम H ना लिख के H2 लिखते हैं, वैसे ही ऑक्सीजन को O ना लिख के O2 लिखिएगा, नाइट्रोजन को N ना लिख के N2 लिखिएगा, फ्लोरीन को F2, क्लोरीन को Cl2, ब्रोमीन को Br2 और आयोडीन को I2। ये सारे जो एलिमेंट हमने यहां लिख रखे हैं, इसको कभी भी यूज करना हो तो H2 लिखिएगा। अगर हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो H2, अकेले है तो H नहीं लिखेंगे। अब चलिए, हाइड्रोजन के लिए H2, क्लोरीन के लिए Cl2 और उससे फॉर्म हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। दोनों पे, इस पे भी +1 और -1, तो 1 1 क्राइस क्रॉस से हम लोग कंपाउंड बनाना सीखते हैं। इसका 1 इस पे, इसका 1 इस पे। ओके, नाउ अगर हम देखें तो यहां हाइड्रोजन 2 है और यहां हाइड्रोजन सिंगल है। यहां रिएक्टेंट में क्लोरीन 2 है और प्रोडक्ट में क्लोरीन सिंगल है। तो दोनों केस में हम लोग देख रहे हैं कि ना हाइड्रोजन इक्वल है ना क्लोरीन इक्वल है। और बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड में जितना कोई एलिमेंट का एटम होना चाहिए, उतना ही एलिमेंट का एटम प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। तो यहां जो 2 हाइड्रोजन है, तो इसको 2 करने के लिए हम ऑथराइज्ड है कि इस पूरे मॉलिक्यूल के पहले कुछ इनटू कर दे। जब यहां हम 2 लिखते हैं तो इस 2 से इनटू हो जाता है, इसमें भी और इसमें भी। इस पूरे मॉलिक्यूल के सारे एटम में 2 से इनटू हो जाता है। तो इस तरह से यहां हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अब इस इक्वेशन में यहां 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां 2 क्लोरीन, यहां 2 क्लोरीन। तो इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन आपका बैलेंस्ड हो गया। ओके, फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस हो गया क्योंकि रिएक्टेंट साइड में जितना हाइड्रोजन है उतना ही प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड में जितना क्लोरीन है उतना ही प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन आपका आ रहा है। सेकेंड में आए कि बेरियम क्लोराइड BaCl2, क्लोरीन पे सिंगल माइनस होता है और बेरियम पे डबल प्लस। तो इसका डबल प्लस इस पे आ गया और क्लोरीन का सिंगल माइनस 1 नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से क्राइस क्रॉस से हमने बेरियम क्लोराइड को BaCl2 लिखा। सेम वे में अल्युमिनियम सल्फेट है, तो अल्युमिनियम सल्फेट के लिए अल्युमिनियम का Al और सल्फेट का SO4। अब अल्युमिनियम पर 3 प्लस होता है और SO4 पे 2 माइनस, तो इसका 2 इस पे आ जाएगा नीचे 2 और इसका 3 प्लस SO4 पे आएगा। तो SO4 चूंकि 2 पॉलीएटॉमिक आयन है इसलिए यहां होल ट्राइस लिखा आता है। ओके, तो बेरियम क्लोराइड का BaCl2, अल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 हो गया। अब आगे इसका प्रोडक्ट जो बना है, प्रोडक्ट बना है बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4। SO4 पे भी 2 माइनस और बेरियम पे भी 2 प्लस, तो 2 2 कट गया, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम और क्लोराइड में Al पे 3 प्लस और इस पे 1 माइनस, तो 1 इस पे आ गया, Al पे 1 और Al का 3 प्लस
Cl पे चला गया तो यहाँ 3, ये क्राइस क्रॉस से हो गया। ओके, तो इस तरह से हमने कंपाउंड लिखना देखा। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के समय देखिए, यहाँ बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है और इस साइड में क्लोरीन 3 है। यहीं पे प्रॉब्लम आ गया, 2 है और 3 है। हमने पहले ही बताया इसमें इनटू कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। तो 2 को 3 के इक्वल करने के लिए इसमें भी इंटू करना होगा और इसमें भी। 2 वाले में 3 से इंटू कर देंगे, 3 वाले में 2 से इंटू कर देंगे, दोनों 6 और इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए, इस Cl में हम यहां इंटू नहीं कर सकते, पूरे मोलेक्यूल के पहले इंटू करेंगे, यानी कि यहां 3 से इंटू किया हमने, तो ये क्लोरीन हो गया 6। यहां पे क्लोरीन 3 है, तो इसमें यहां पे पूरे मोलेक्यूल के पहले 2 से इंटू किया, तो क्लोरीन भी हो गया यहां पे 6। अब बेरियम का नंबर बदल गया, बेरियम यहां पे हो गया 3 और यहां पे बेरियम 1 ही है, तो इसके कारण इसमें भी 3 से इंटू करना पड़ेगा ताकि बेरियम इक्वल हो जाए। अब आपका बेरियम 3, एल्युमिनियम 6, 3 2 जा 6, एल्युमिनियम भी 3 2 जा 6। अब यहां पे आ रहे हैं, यहां एल्युमिनियम 2, यहां पे एल्युमिनियम 2 1 जा 2, SO4 पूरे को मिला दे रहे हैं 3, यहां पे भी SO4 पूरे में 3 से इंटू हुआ है। आप अलग अलग भी देख सकते हैं कि सल्फर पे होल ट्राइस है, यहां सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 4 पे होल ट्राइस है, यानी 4 3 जा 12 है, यहां पे भी 4 3 12 है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन भी पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गया। थर्ड इक्वेशन आपका है, सोडियम को वाटर से रिएक्शन कराया गया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकला। ओके, तो सोडियम को हम लोग लिखेंगे Na में 2 3 नहीं लगाएंगे, 2 3 जिसमें लगाना है वो हमने यहां लिख रखा है। वाटर प्लस, वाटर का फॉर्मूला H2। अच्छा, ये लिखने के क्रम में ऐसा कीजिएगा कि प्लस के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा ताकि यहां पे हम कुछ लिख सके, एरो के बाद भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा ताकि हम उसके बाद कुछ लिख सके, उसमें इंटू करने के लिए जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा। Na प्लस H2O एरो बन गया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट हो गया, हाइड्रोजन प्लस, फिर हाइड्रोजन का H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे। ओके, अब इसको बैलेंस करना अगर है, यहां सोडियम 1, यहां सोडियम 1 इक्वल, हाइड्रोजन यहां 2, हाइड्रोजन यहां 1 एंड 2, 3 हाइड्रोजन हो गया, यहां 2 हाइड्रोजन इस साइड में है, उधर 3 हाइड्रोजन है। तो अब इसको इक्वल करने के लिए अगर इसमें मैं 2 से इंटू कर दूं तो यहां पे भी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहां पे भी 2, यानी कि 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 4 इसको किया जा सकता है। अगर हम यहां देखें, यहां 2 हाइड्रोजन है और यहां 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अलग अलग है, तो यहां पे इसको हम बढ़ाएंगे अगर, तो यहां मिनिमम 2 से इंटू करना होगा, 2 से इंटू करने पे हाइड्रोजन 4 हो गया, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी अगर 2 से इंटू कर दे तो हमारा 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर और 4 हाइड्रोजन इधर, दोनों इक्वल हो गया। बट सोडियम में प्रॉब्लम हो गया, सोडियम अब 2 हो गया, तो उस केस में इस सोडियम को भी 2 करने के लिए 2 से इंटू करना पड़ेगा। अब आप देखिए, 2 सोडियम 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन, 2 एंड 2 4 हाइड्रोजन, 2 1 जा 2 ऑक्सीजन, 2 1 जा 2 ऑक्सीजन। इस तरह से इसके सारे एलिमेंट्स, जितने एटम इस साइड में है उतने ही एटम उस साइड में है, इस तरह से ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से हमने 3 एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी के पेज 6 में दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है, उसी को लेकर के मैंने बताया है, इसको देखिएगा और
मैंने कोशिश किया कि आप बैलेंसिंग इक्वेशन का समझ पाए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अदर एग्जाम्पल्स और उनको क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।